हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्ज़ाम एस्पायर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। जो जनजातीय आंदोलन हुए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है इकोनॉमी एंड लैंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर में चेंजेस किए थे, उस वजह से ये जो है जनजातीय आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें, और साथ ही साथ जो है अपने नोट्स भी बनाते रहें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं रिवॉल्ट, ईयर एंड एरिया। ठीक है, इस तरीके से लिख लें, आपको याद करना बहुत ईजी रहेगा। चौरा रिवॉल्ट 1766 और 1809 में हुई थी बंगाल एंड बिहार में, इन मनभूम एंड बड़ा भूम एरिया इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हो वहां पे किस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, वीर रिवॉल्ट 1818 में हुई, 48 में हुई वेस्टर्न घाट में। ठीक है, फिर है हो राइजिंग 1820, 1822 एंड 1832 सिंहभूम एंड छोटा नागपुर एरिया। कोहली राइजिंग 1824 एंड 1829, 1839, 1844 से 48 तक हुई नियर वेस्टर्न घाट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब इसमें देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो जैसे आपसे ये 4 रिवॉल्ट पूछ ली, एक तरफ जो है ईयर्स लिख लेंगे, इनको आगे पीछे लिख लेंगे, आगे पीछे करके। तो आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। ठीक है, इसका तो सबको पता होगा किस तरीके से मैच करना है, तो आपको जो है इनको मैच करना है। इसलिए क्या है, आपको जो है इनकी ईयर भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है उसके बाद हम पढ़ते हैं खासी राइजिंग। खासी राइजिंग 1829 से लेके 32 तक, खासी माउंटेन रेंज इन असम एंड मेघालय। और किसके अंडर हुई ये भी याद रखना है। ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देख लिया कि ये जो है किसके अंडर हुई ये रिवॉल्ट्स, तो उनको जो है आपने मैच करना है, इनके नाम भी जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और खासी राइजिंग किसके अंडर हुई, तीर्थन सिंह एंड बदमानी। ठीक है, फिर है सिंगपो रिवॉल्ट। सिंगपो रिवॉल्ट 1830 से 39 तक चली असम में। कोल राइजिंग 1831 से लेके 32 तक छोटा नागपुर एरिया। किसके अंडर, बुद्धा भगत एंड जॉ भगत एंड मंदारा महंतो। ठीक है, फिर है खोड़ राइजिंग। खोड़ राइजिंग 1837, 1848, 48, 1855 एंड 1914 उड़ीसा खोड़मल एरिया। किसके अंडर, चक्कर हिसोई के अंडर। ठीक है, तो ये याद रखने हैं इनके नाम। छोटा सा टॉपिक है और इसमें जो है इतना ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए। थोड़ा मैं समझ सकती हूँ कि इसमें जो ईयर्स हैं वो थोड़ा याद करने के लिए टफ है, पर आप जो है इस तरीके से इनको लिखेंगे तो आपको जो है ये सारी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा नायकर रिवॉल्ट 1858 to 59 एंड 1868 में हुई इन पंचमहल एरिया ऑफ गुजरात। किसके अंडर हुई, रूप सिंह एंड जोरिया भगत। फिर है कचनाग रिवॉल्ट 1882 इन चाचर एरिया ऑफ असम अंडर द संबुदन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक बुक में नहीं मिलेगी। अगर हम पढ़ने लगते हैं तो हम एक ही बुक फॉलो करते हैं। ये मैंने 2-3 बुक से फॉलो करके बनाए हैं, तो अपने नोट्स बना लीजिए। व्हील राइजिंग 1913 कब हुई, 1913 में। वंसवारा एंड दुर्गापुर एरिया ऑफ साउथ राजस्थान अंडर द गोविंद गुरु। फिर है उसके बाद उराव रिवॉल्ट। उरान रिवॉल्ट 1914 से 1915 छोटा नागपुर एरिया अंडर द जात्रा भगत एंड तन्ना भगत। फिर है थारो कुकी राइजिंग 1917 से 1919 तक मणिपुर अंडर द जादोना एंड रानी गाइदी लीव। ठीक है, रानी गाइदी ली। फिर है चैंचू रिवॉल्ट। चैंचू रिवॉल्ट 1921 से 1922 तक हुई। ठीक है, और नालामाला रेंज ऑफ आंध्र प्रदेश, और किसके अंडर है, अंडर हनुमंथु। ठीक है, फिर है संथाला रिवॉल्ट। संथाला रिवॉल्ट ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 1955 से 57 तक की रिवॉल्ट हुई राजमहल हिल झारखंड, और किसके अंडर हुई, सांडो मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू के अंडर। ये नाम भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुंडा रिवॉल्ट। मुंडा रिवॉल्ट कौन से ईयर में हुई, 1899 से लेके 1900 तक हुई। कहाँ पे हुई, साउथर्न रांची। कौन लीड कर रहा था, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को और क्या कहा गया है, मसीहा एंड मॉडर्न एकलव्य। फिर है रंपा रिवॉल्ट। रंपा रिवॉल्ट जो है कब हुई, 1922। ये चीजें नहीं याद करनी है, ये याद रखनी है आपने। 1922 से 1924 तक हुई। किसके अंडर हुई, अलूरी सीताराम राजू।
ठीक है। अब बुक में जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया गया है, बट अगर जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में दी गई है ये रिवॉल्ट। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में, और बुक में आंध्र प्रदेश दिया गया है। फिर है नेक्स्ट हमारा रामोसी रिवॉल्ट। रामोसी रिवॉल्ट 1822 से 29 तक हुई, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में। किसके अंडर हुई? कौन इसको लीड कर रहा था? वासुदेव बलवंत फड़के। और इसको और क्या कहा गया है? कॉल्ड रॉबिन हुड ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइबल मूवमेंट का जो है ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक है, इसको जो है आपने याद कर लेना है। अपराइजिंग, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था? कृषि नीति को सुधारने के लिए हुआ था, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जो हुआ था, पहला है मोपला रिवेलियन। मोपला रिवेलियन जो है वो स्टार्ट कहाँ, कौन से रीजन में स्टार्ट होता? मालाबार रीजन में। ठीक है, और कब हुआ था? वैसे तो स्टार्ट 1836 में हुआ था, पर जो मेन हुआ था स्टार्ट, मेन जो ये रिवॉल्ट हुई थी, ये हुई थी 20 अगस्त 1921 में, 19 अगस्त 1921 में। ये याद रखना है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम कि मोपला रिवेलियन हुआ था नॉर्थ केरला में, हुआ था हिंदू जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था, क्योंकि ये जो थे इनका जो है शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे। फिर हम पढ़ते हैं इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट नील विद्रोह। नील विद्रोह स्टार्ट कब हुआ? 1859 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बंगाल में ये स्टार्ट हुआ। ये चीजें याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखे हुए हैं। और किसके अंडर हुआ? दिगंबर बिस्वा और विष्णु बिस्वा के अंडर ये हुआ। ये रीजन क्या था नील विद्रोह का? रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसानों को जो है नील की खेती करने के लिए फोर्स करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरिश्चंद्रा मुखर्जी। हरिश्चंद्रा मुखर्जी कौन है? ये न्यूज़पेपर के एडिटर है, हिंदू पेट्रियोट एक न्यूज़पेपर है, उसके ये एडिटर है हरिश्चंद्रा मुखर्जी। वन लाइनर क्वेश्चन है। फिर है दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा जो है एक फेमस प्ले है नील दर्पण, बहुत बार सुना होगा नील दर्पण की, ये राइटर है कौन? दीनबंधु मित्रा। ओके, बस आपने ये रखना है कि मोपला रिवेलियन स्टार्ट कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, और दूसरा इंडिगो रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ था, किसके अंडर हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त जो है ये कौन है? ये बंगाली पोइट हैं और प्ले राइटर है। इन्होंने नील दर्पण को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिगो कमीशन इन 1860। ठीक है, ये याद रखना है। इंडिगो कमीशन कब अपॉइंट हुआ? 1860 में, एंड रिमूव सम ऑफ अब्यूज ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावना रिवॉल्ट। पावना रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ ईस्ट बंगाल पावना डिस्ट्रिक्ट इन 1872 से लेके 76 तक चला ये विद्रोह। ठीक है, फिर उसके बाद ये किस लिए हुआ? जमींदार जो थे वो किसानों को का उत्पीड़न करते थे, किसानों का शोषण करते थे, इसलिए जो ये मोमेंट हुआ पावना मोमेंट। कब हुआ, कहाँ पे हुआ? ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा विजोलिया मूवमेंट। विजोलिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ राजस्थान मेवाड़ में 1905 में हुआ, 1913 में हुआ, 1916 में हुआ एंड 1927 में हुआ। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद वर्दोली सत्याग्रह। वर्दोली सत्याग्रह 1925 में स्टार्ट हुआ द तालुक ऑफ वर्दोली इन गुजरात। ठीक है, और सफर्ड फ्रॉम फ्लड एंड फेमाइन, फार्मर फेसिंग फाइनेंशियल ट्रबल, गवर्नमेंट रेज टैक्स 30% दैट ईयर, मूवमेंट अगेंस्ट। और ये किसने लीड किया? वर्दोली सत्याग्रह किसने लीड किया? ठीक है, ये आपने याद रखना है। कब हुआ? 1925 में हुआ। कहाँ पे हुआ? वर्दोली इन गुजरात में हुआ। किसने लीड किया? वल्लभ भाई पटेल। इन 1928 में इन्होंने इसको लीड किया। फिर है गवर्नमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज टैक्स 6.03। सरदार वल्लभ भाई पटेल गॉट द नेम सरदार। ठीक है, इनको क्या नेम दिया गया? सरदार जो है इनको नाम दिया गया। बस इतना सा याद रखना। वर्दोली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 1925 में स्टार्ट हुआ। वर्दोली इन गुजरात में स्टार्ट हुआ एंड इसको लीड किसने किया? 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, तेभागा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया बंगाल की किसान सभा ने इन 1946 में ये स्टार्ट हुआ था। कौन सा? तेभागा मूवमेंट। इसके लीडर थे कपराम सिंह एंड भवन सिंह।
इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।